जिला रोहतास और जिला कैमूर दोनों क्षेत्रों में पदयात्रा करते हुए हम जानेंगे वहां के लोगों के मन की बात। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के दिलचस्प कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। ये 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो इस समय महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में है। ये एक ऐसा जिला है जहाँ की किसी भी सीट पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, यानी कि एनडीए जो है उसमें जेडीयू है, एलजेपी रामविलास हैं, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहाँ से नहीं है। वैसे तो सभी सीटों का मुकाबला अहम होता है, लेकिन यहाँ कारगहर अगर आप ले लीजिए तो वहाँ पर एक ऐसी सीट है जहाँ सीपीआई और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स हैं, आमने सामने हैं। और यहीं से जो मशहूर भोजपुरी गायक और एक्टर हैं रितेश पांडे, वो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक सासाराम सीट का सवाल हो जाता है तो यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही हैं उनकी पार्टी से। और काराकाट, जहां लोकसभा चुनावों में आपको ध्यान होगा कि पवन सिंह अलग हटकर चले गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा नंबर 3 पर आ गए थे। हालांकि पवन सिंह भी रनर अप रहे थे, लेकिन अच्छे खासे वोट उन्हें पड़े थे। यहां पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट की जीत हुई थी। विधानसभा के चुनाव जब हो रहे हैं तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंडिपेंडेंट यहाँ से पर्चा भरा। हम लोग को रोजगार चाहिए। हाँ। इस बार हम लोग तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 साल सुशासन बाबू की सरकार बहुत अच्छा रहा, लेकिन तीसरे टर्म आते आते अब सरकार बुढ़ा हो गया है। हाँ। अब जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा। क्या राय है? मैम, बिहार में बहुत बेरोजगारी हो गया है। बेरोजगारी इसके वजह से सरकार तो मान लीजिए बदलनी चाहिए। इसके बाद बदलने के बाद तो बेरोजगार थोड़ा सा दावा दे रहे हैं प्रशांत किशोर की हम ये खोलेंगे वो खोलेंगे फैक्ट्री खोलेंगे। प्रशांत किशोर पे हो रहा है भरोसा? भरोसा तो है मैम। गठबंधन के लोगों ने वो बिहार देखा है, वो बिहार देखा है, वो बिहार देखा है। चार बोलने दीजिए। लालू प्रसाद यादव को विकास लोगों ने जनता देखा है। 4 बजे बिहार बंद हो गया। अपराध बलात्कार लोगों ने लूटने का काम किया है, वो नहीं आएगा। महागठबंधन के लोग आ रहे नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। जनसुराज का पूरा लहर है इस बार बिहार में लहर। मैं ऐलान करता हूँ, तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। 4 विधानसभा सीटें यहाँ की और हर जगह आपको इस बार बहुत ही ऊट पटांग परिस्थिति नजर आएगी, क्योंकि आप चाहे मोहनिया देखिए, चाहे भभुआ देखिए, चाहे रामगढ़ देखिए या फिर आप चैनपुर देखिए, हर जगह की परिस्थिति हम समझाते हैं आपको। रामगढ़ तो चलिए वहां पर पहले जीत हुई थी आरजेडी कैंडिडेट की, लेकिन फिर जब बाय पोल्स हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने वहां पर जीत हासिल की। अब भभुआ लीजिए, वहां पर आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो अब उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। यही हाल मोहनिया का भी है, जहां पर आरजेडी की जो जीती हुई प्रत्याशी थी वो बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं। और जहां तक सवाल है चैनपुर का, तो यहां पर जो जमा खान जीते थे बीएसपी से, वो शामिल हो चुके हैं इस बार जेडीयू में और जेडीयू के कैंडिडेट हैं। गठबंधन के लिए एक और समस्या यहां पर है कि यहां पर वीआईपी के कैंडिडेट और आरजेडी के कैंडिडेट आमने सामने। हम बिहार के औरंगाबाद में पहुंचे हैं। क्या है? यहाँ तो मशरूम के रहा है। तो मेरे लिए लाए हैं आप? केवल आप ही के लिए। अच्छा, आप हमारे लिए अतिथि हैं, आए हैं। 2 आदमी मरते हैं तो हमने युवाओं ने ही प्रण लिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बिहार के बच्चे को महाराष्ट्र में और गुजरात में गालियां दी जाती है। खाली महिलाएं महिलाएं महिलाएं, पुरुष को तो कुछ मिलता ही नहीं है। जहाँ घर का बात आ जाए वहाँ भी हम मोदी जी को ही देखें, ये संभव नहीं है। हम नून रोटी खाएंगे, लोकल आनंद शंकर को जिताएंगे बस। कौन अच्छा लगता है? अब कौन हम अच्छा कहें कि कौन? मेरा अपना नेता चाहिए, अपने घर का बेटा चाहिए और दूसरा हमको कोई नहीं चाहिए बस। 100 बात की एक बात है मैडम, नून रोटी खाएंगे, लोकल आनंद शंकर को जिताएंगे बस। हमारा बिहार के लिए नीतीश कुमार है।
बोध गया सबसे पावन तीर्थ स्थलों में माना जाता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अच्छे हैं। आज उन्हीं का सब लिया हुआ चीज है। चुनाव जैसे ही नजदीक आता है तो जातीय समीकरण तुरंत गोलबंदी शुरू हो जाती है। यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम को अपग्रेड करना है। गया जिले के अधीन आने वाली 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गुरुआ को देखिए तो वो गया जिले में है, लेकिन लोकसभा सीट औरंगाबाद है। आरजेडी के उम्मीदवार ने पिछली बार वहां से जीत दर्ज की थी। अब इसके बाद शेरघाटी में भी एक बटे हुए एनडीए के विरुद्ध पिछली बार आरजेडी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद आता है इमामगंज यानी जीतन राम मांझी की सीट। जब उन्होंने वो सीट छोड़ी क्योंकि केंद्र में चले गए थे, उसके बाद उनकी बहू दीपा मांझी ने वहां से जीत दर्ज की। इस बार भी वो चुनाव मैदान में मौजूद हैं। बाराचट्टी सीट से पिछली बार जीतन राम मांझी की पार्टी से चुनाव लड़ी थी उनकी समधन ज्योति देवी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी वो कैंडिडेट हैं। टेकारी सीट से भी जीत हम पार्टी को ही मिली थी, लेकिन एक बड़े कड़े मुकाबले में। अतरी सीट को माना जाता है राष्ट्रीय जनता दल का गढ़। हालांकि 2010 में जेडीयू के कैंडिडेट को वहां से जीत मिली थी, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखिए तो आरजेडी का वहां पर दबदबा नजर आता है। वजीरगंज की जो सीट है वहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स में रहता है। पिछली बार बीजेपी की जीत हुई थी, इस बार भी मुकाबले में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। बोध गया का जितना विकसित होना चाहिए तो उतना विकसित नहीं है। अच्छा है, ठीक ठाक चल रही है, साफ सफाई ठीक है, सब अच्छा है। इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करने पे हैं। क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? चूँकि हमारे पास समस्या है मैम। हाँ। कि न मेरे पास 10+2 विद्यालय है। हाँ। और छोटे छोटे सब बच्चे रोड से दोनों साइड विद्यालय लगा हुआ है पश्चिम। हाँ। जो छोटे बच्चे और दोनों प्राथमिक विद्यालय पश्चिम में लगा हुआ है। इस सारे के बच्चे के यहाँ से आबादी सब शिक्षा से वंचित है। और +10+2 भी के छात्रा और छात्रा है, वो भी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बंद है। इधर में आने जाने में भी तकलीफ होता है, बच्चा लोग के भी पढ़ाई लिखाई बंद हो रहा है, एकदम दूर जाने पड़ता है। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो? 3। स्कूल जा पाती हो? नहीं जा पाती हो स्कूल? रोड पार होना पड़ता है। हम लोग को स्कूल बहुत दूर 5-6 किलोमीटर दूर है, तो मतलब बहुत डर लगता है। और आते टाइम मतलब रास्ते में कुछ लड़के लोग भी परेशान वगैरह करते हैं। तो मेरी मांग है कि मतलब स्कूल यहाँ बनना चाहिए 10+2। अरे भैया देखो, आज तक तिब्बत यात्रा जहानाबाद पहुँच गई है। जातीय समीकरण, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर बहुत चलती है। क्या उससे अलग हटकर लोग यहाँ पर अपना वोट डालेंगे? मामला है कि 90 का वो माहौल वैसे था। हाँ। इसलिए था कि 90 में बहुत सा परेशानी था। एक साइकिल जाए के भी रास्ता नहीं था वो गाड़ी। आपको तेजस्वी से उम्मीद है? हाँ, अभी तो नया नवजुवक है बेचारा, कुछ करेगा बिहार में। इसी माहौल के चलते अपने बेटा को पढ़ा नहीं पाए। अरे वो अलग चीज है, नहीं पढ़ाया वो अलग चीज है। पढ़े वाला के ना पढ़ाएगा, आपको घोर के पिया देगा। आपको भी बाल बच्चा कोई घर में रहेगा, उसको पढ़ाएगा, नहीं पढ़े लायक रहेगा नहीं पढ़ेगा। जब कुछ न चारा मिलेगा तो नेता बना देंगे, का है कि नहीं? अरे वो बात नहीं है। जब कुछ न मिलेगा तो नेता बना देंगे। में तो साथ में फैलना है। वो कहाँ बड़ी दिखा रहा है, कमरान यूनिवर्सिटी से दिखा रहे हैं कि हम पास किए हैं। कति बता रहे हो कि नहीं मन है? हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नया है, नवजुवक है, हो सकता है काम कर सकता है। गरीब के कोई देखना नहीं चाहता है। और जो यादव है ना, यादव तो पूरा करता है कि गरीब लोग नहीं रहे, गरीब के तो सताता है पूरा यादव लोग, समझ गए? यादव जमीन चोर ना होता है मैडम जी, इसीलिए सताता है, गरीब के देखना नहीं चाहता है। आपको डर नहीं लगता है कि वो कहीं कौन मतलब विधायक रहे तो कुछ? हमारा ओकरा से काम मैडम जी चोर है, डर हमारा उसके न है का? उसको हम खेले पीले हैं, भले को हम उसको खिलाते हैं। अगर हम वोट देते हैं तब वो जीतता भी है, आवाज चलता है गाड़ी पर। अगर नहीं देंगे वोट तो गाड़ी पर घुल लेगा। पर यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। आप लोग
क्या कर रहे हैं, पढ़ाई या पढ़ाई हो चुकी है? पढ़ाई कर रहे हैं। मिलेगी नौकरी? देखा जाएगा, प्लेसमेंट लग जाएगा तो मिल ही जाएगी नौकरी। सरकारी की प्राइवेट? प्राइवेट। प्राइवेट मिली, सरकारी पर नहीं उम्मीद है? नहीं। आपका चॉइस होगा तो आप यहीं रहकर कमाना चाहेंगे? 2 पैसा कम कमाए बट घर के पास है तो ज्यादा बेहतर हो। बाहर दूर जाते हैं कमाने के लिए तो परेशानी होती है, वहाँ रहने का दिक्कत, खाने पीने का दिक्कत जी। तो मैं सरकार से अपने ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक क्षेत्र में कुछ अच्छी कंपनी होनी चाहिए। हाँ। जिससे कि लोग मतलब दूर नहीं जाएं, अपने क्षेत्र में मतलब काम करें, अपने घर पे रहें, फैमिली के साथ खुशहाल रहें। अच्छा, तो यहाँ पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। अगली सीट घोसी देखिए आप, तो वहां पर 2 बार जेडीयू की जीत जरूर हुई, लेकिन 2020 में वहां से सीपीआई एमएल की जीत हुई। तीसरी सीट जो हो जाती है सुरक्षित सीट है, मखदूमपुर की सीट है, वहां से 2010 में जीतन राम मांझी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से आरजेडी की सीट रही है, यहां तक कि 2020 में जीतन मांझी के दामाद ने मखदूमपुर से चुनाव लड़ा था और हार गए थे। अब अरवल जिले में पड़ने वाली 2 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, अरवल और कुर्था। अरवल से पिछली बार के चुनावों में सीपीआई एमएल के कैंडिडेट की जीत हुई थी, तो कुर्था में आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। नीतीश कुमार का काम कैसा? नीतीश कुमार जी का भी काम एक नंबर रहा। अच्छा। हाँ, कहा है कि जो आदमी बेड डूबे के बाद नहीं निकलता था वो रात भर रोड पर चलता है। घुसखोरी वाला काम नहीं बंद हो रहा है। समूचे ब्लॉक है भ्रष्टाचार में है, वो बिना पेंशन में 30,000 घूस लगता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ।